ये बात तो हर कोई जानता है कि प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी को कलयुग का सबसे प्रभावशाली देवता और भगवान शिव का 11वां रुद्रावतार माना जाता है। पर क्या आप जानते हो प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? क्या है उनके जन्म के पीछे की रोचक कथा? क्या आप जानते हो हिंदू पुराणों के अनुसार कैसे हुआ था श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म? तो चलिए आज इस कथा में हम जानते हैं कि प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि इसी तरह हम अलग अलग रोचक कथाएं आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए जानते हैं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। ज्योतिषियों की गणना के अनुसार बजरंगबली जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्र नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के वानरराज राजा केसरी थे और माता अंजनी थी। हनुमान जी को पवन पुत्र नाम से भी जाना जाता है और उनके पिता वायुदेव भी माने जाते हैं। राजस्थान के सालासर व मेहंदीपुर धाम में इनके विशाल एवं भव्य मंदिर है। तो चलिए हम देखते हैं प्रभु हनुमान जी के जन्म की कहानियों से जुड़े हुए कुछ तथ्य। पुंजिक स्थली यानी माता अंजनी। पुंजिक स्थली देवराज इंद्र की सभा में एक अप्सरा थी। एक बार जब दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में उपस्थित थे तब अप्सरा पुंजिक स्थली बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी। इससे गुस्सा होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वानरी हो जाने का श्राप दे दिया। पुंजिक स्थली ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने इच्छानुसार रूप धारण करने का वर भी दे दिया। कुछ वर्षों बाद पुंजिक स्थली ने वानर श्रेष्ठ विरज की पत्नी के गर्भ से वानरी रूप में जन्म लिया। उनका नाम अंजनी रखा गया। विवाह योग्य होने पर पिता ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह महान पराक्रमी कपि शिरोमणि वानरराज केसरी से कर दिया। इस रूप में पुंजिक स्थली माता अंजनी कहलाई। वानरराज को ऋषियों ने दिया वर। एक बार घूमते हुए वानरराज केसरी प्रभास तीर्थ के निकट पहुँचे। उन्होंने देखा कि बहुत से ऋषि वहाँ आए हुए हैं। कुछ साधु किनारे पर आसन लगाकर पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक विशाल हाथी आ गया और उसने ऋषियों को मारना प्रारंभ कर दिया। ऋषि भारद्वाज आसन पर शांत होकर बैठे थे। वह दुष्ट हाथी उनकी ओर झपटा। पास के पर्वत शिखर से केसरी ने हाथी को यूं उत्पात मचाते हुए देखा तो उन्होंने बलपूर्वक उसके बड़े बड़े दांत उखाड़ दिए और उसे मार डाला। हाथी के मारे जाने पर प्रसन्न होकर ऋषियों ने कहा, वर मांगो वानरराज। केसरी ने वरदान मांगा, प्रभु इच्छानुसार रूप धारण करने वाला पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र आप मुझे प्रदान करें। ऋषियों ने तथास्तु कहा और वो चले गए। इस कहानी की अगली कड़ी है माँ अंजना का क्रोधित होना। एक दिन माता अंजनी मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर पर जा रही थी। वे डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी और उनका वस्त्र कुछ उड़ सा गया। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन आसपास के वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। उन्होंने विचार किया कि कोई राक्षस अदृश्य होकर दुष्टता कर रहा है। अतः वे जोर से बोली, कौन दुष्ट मुझ पति परायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा करता है। तभी अचानक पवन देव प्रकट हो गए और बोले, देवी क्रोध न करे और मुझे क्षमा करे। आपके पति को ऋषियों ने मेरे समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया है। उन्हीं महात्माओं के वचनों से विवश होकर मैंने आपके शरीर का स्पर्श किया है। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा, भगवान रुद्र मेरे स्पर्श द्वारा आप में प्रविष्ट हुए हैं, वही आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। वानरराज केसरी के क्षेत्र में भगवान रुद्र ने स्वयं अवतार धारण किया। इस तरह श्री रामदूत हनुमान जी ने वानरराज केसरी के यहाँ जन्म लिया।